हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 क्लास 9 सेशन 2024-25। तो ये क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जो कि सीबीएसई ने इस साल इस सेशन के लिए जो रिलीज़ किया है सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डिज़ाइन किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। द टाइम विल बी 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स आर 80 एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस आर, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, बट वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में आपको 21 से लेकर 25 नंबर तक क्वेश्चंस होंगे और वो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपको 26 से 31 नंबर तक क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन डी में आपको 32 से 35 नंबर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो 5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 विल बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, और इन 4 मार्क्स में आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 1 का और एक 2 मार्क्स का होगा, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक चॉइस मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में 2 चॉइसेस मिलेंगी, एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी 2 चॉइसेस, एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी 2 चॉइसेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द सेक्शन ए, द वैल्यू ऑफ 16 पावर 1/2 एंड पावर 1/2 अगेन। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 16 को समथिंग पावर 2 लिखेंगे। किसकी पावर 2 होता है 16? दैट इज 4 पावर 2। 16 को लिख दिया 4 पावर 2, and then 1/2 as it is and whole power 1/2 as it is, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कटा, now it becomes 4 पावर 1/2। अब मैं 4 पावर 1/2 को मतलब होता है √4 अदरवाइज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 1/2 पावर में स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। तो देखिए √2 जो है वो है इरेशनल नंबर, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होती, कभी ख़त्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं करती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग इज सेम थिंग ओनली। और जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है या तो वो टर्मिनेटिंग होगी, फिनिश हो जाएगी, लाइक 3.25 फिनिश, ये टर्मिनेटिंग हो गया, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, लाइक 3.25, 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। तो ये रिपीट कर रही है, तो ये तो होगी रैशनल नंबर की। और इरेशनल की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, कभी रिपीट भी नहीं करेगी, टर्मिनेट भी नहीं होगी। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इफ एन एंगल इज सच दैट 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट is 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एंगल। तो मान लीजिए वो एंगल x है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, तो एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस x, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो x का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x। तो बोलता है इफ एन एंगल इज सच दैट 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को 6 टाइम्स कर दो, is equal to is 12 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के ट्वाइस से 12 कम, तो ये बन जाएगी इक्वेशन, है ना, कि मीन्स कॉम्प्लीमेंट का जो 6 टाइम है दैट इज इक्वल टू जो सप्लीमेंट है उसके डबल से 12 कम। तो इसको हम सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो 690 is 540 माइनस 6x इक्वल टू 360 माइनस 2x माइनस 12, x को एक साइड में ले आओ, तो माइनस 6x एंड ये x बन के यहाँ पे प्लस 2x बन जाएगा, और 360 माइनस 12, और ये भी जाके माइनस हो जाएगा माइनस 540, ठीक है। तो इट बिकम्स माइनस 4x इक्वल्स टू, तो ये बन गया 360 माइनस 552, ठीक है। तो माइनस 4x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 552 में से 360 आप माइनस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा
192, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो x विल बी 192/4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 डिग्री वो एंगल आ जाएगा आपका। Now the fourth question is the graph of the linear equation y equal to x passes through the point what? देखिए y इक्वल टू x से हमें क्या दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं। तो किस में दोनों बराबर हैं? इसमें बराबर है? नहीं है, नहीं है। इसमें बराबर है तो वो इस पॉइंट से जाएगा। हर उस पॉइंट से ये लाइन जाएगी जिसमें दोनों बराबर होंगे कोऑर्डिनेट्स, लाइक 2 2 3 3 -2 -2 0 0 5 5, इन सब पॉइंट से होकर ये जाएगा जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर होने चाहिए। The fifth question is, if the number 30 is replaced by 66 in the following data, then the range will be। तो देखिए रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट कितनी है? 93 एंड लोएस्ट कितनी है? 30। तो ये रेंज हुई, इनको माइनस कर दो, दिस इज 63 इज द रेंज। पर बोलते हैं अगर हम 30 नंबर को 66 से रिप्लेस कर दें, मीन्स 30 को काट दें और उसकी जगह 66 लिख दें, तो रेंज क्या हो जाएगी? देखिए रेंज होगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना। तो हाईएस्ट तो 93 ही रहेगा। अब लोएस्ट क्या बन गया? अब लोएस्ट 30 तो नहीं रहा ना, अब लोएस्ट बन गया 46। तो देखते हैं अब रेंज कितनी आई, 47 आ गई रेंज। तो रेंज अब कम होगी, ठीक है। तो रेंज विल बी डिक्रीज्ड, पहले 63 थी अब 47 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस, साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The altitudes AD, BE, CF of triangle ABC are equal, then the triangle ABC is। देखिए उस ट्रायंगल जिसके सारे ऑल्टीट्यूड्स बराबर हों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो याद रखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स भी बराबर होती हैं, सारी मीडियंस भी बराबर होती हैं, सारे ऑल्टीट्यूड्स भी, तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी बराबर होंगे, ठीक है। द सेवंथ क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, देन व्हाट इज एरिया। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 है, तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो हर एक साइड कितनी आ जाएगी? 60 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 इक्वल साइड्स हैं, उनका टोटल जो है वो 60 है, तो एक साइड कितनी होगी? 20। तो साइड इज 20 एंड व्हाट इज एरिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड कर दो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 1√3/4 साइड इंटू साइड, हमने साइड 20 निकाल दी, तो ये बन गया 5 से कटा 5, 25 से 100, 100√3 आ जाएगा, ठीक है। Now the eighth question is for an isosceles right angled triangle। देखिए एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो आइसोसलेस भी है, इट मीन्स 90 डिग्री एंगल भी है और दो साइडें बराबर भी हैं। अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो इन दोनों के बराबर होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस ही आपस में बराबर हो सकती हैं। ये दोनों साइडें बराबर भी हैं और ये एंगल 90 भी है। ही सेड दिस फॉर एन आइसोसलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसलेस भी है मीन्स दो साइड्स बराबर भी हैं और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, हैविंग ईच ऑफ इक्वल साइड्स 2 सेंटीमीटर, तो जो दो बराबर साइड्स है वो 2 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर इज, तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। तो चलिए हम पहले तो थर्ड साइड निकालेंगे, उससे हमारे पास पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट। तो बन गया 4 + 4 है ना 8 का अंडर रूट, दैट इज 2√2। 8 अंडर रूट 8 क्या होता है? प्राइम फैक्टरेशन कर दो, 2 × 2 × 2, तो ये पेयर है तो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 बन जाएगा। ये बन गया 2√2, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा? सबको ऐड कर दो, 2 + 2 4, 4 + दिस 2√2, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है, तीनों साइड्स का सम। अब इसका सेमी पेरीमीटर में उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अब 4 को भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, तो 4 / 2 इज 2 प्लस 2/2√2 इज 1√2 ओनली।
ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। देखिए, अगर हमारे पास रोम्बस है, उसकी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास रेक्टेंगल बनती है, और रेक्टेंगल की साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो रोम्बस बनती है। मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर मेरे पास ये रोम्बस है, रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ, ये ज्वाइन कर दी, तो जो अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी, ये रेक्टेंगल बनती है। ये हमने प्रूव किया है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। और अगर बाहर रेक्टेंगल हो और इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये रोम्बस बनती है अंदर। बाहर अगर रेक्टेंगल हो तो अंदर रोम्बस बनती है, और बाहर अगर रोम्बस हो तो अंदर रेक्टेंगल बनती है, याद रखना, ठीक है। और अगर बाहर स्क्वायर हो तो अंदर भी स्क्वायर बनता है, ये भी आप याद रखना। बाहर स्क्वायर हो तो अंदर भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और बाहर अगर कोई सिंपल सी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो अंदर जो है ना, उसकी मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनती है हमेशा, ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तब भी पैरेललोग्राम ही बनती है, राइट। सो दिस थिंग यू रिमेंबर, अगेन आई रिपीट, अगर बाहर रेक्टेंगल हो तो अंदर रोम्बस बनती है, अगर बाहर वाली जो है वो रोम्बस है तो अंदर रेक्टेंगल बनेगी। अगर बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड से मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर ही बनेगा, और अगर बाहर पैरेललोग्राम है तो अंदर भी पैरेललोग्राम बनेगी। पर अगर बाहर सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी जो मर्जी क्वाड्रिलेटरल बना लो, तो इसके मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमेशा पैरेललोग्राम ही बनती है। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल DAB 60, ये एंगल 60 है और ये हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखी है, एंड DBC एंगल 80, तो DBC ये एंगल, ये 80 है। CDB एंगल निकालना है, CDB ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो बच्चों आपको पता होगा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं आपस में। तो अगर ये एंगल 60 है तो C एंगल भी 60 होगा, ठीक है। वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी से D एंगल निकाल सकते हैं। देखो, इन दोनों का सम तो हो गया 80 + 60 140, तो 180 में से 140 माइनस के तो 40 डिग्री आएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3r। तो देखिए, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 3r है, देन वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो r³ मीन्स 3r इंटू 3r इंटू 3r, ठीक है, 4/3 पाई r³। तो हमारे पास 3 से 3 कटा, बन गया 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 पाई r², 36 पाई r³, सॉरी, r इंटू r इज r³। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन इज 11th का A पोर्शन इज करेक्ट हियर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम x - 1 की 0 निकालेंगे, फिर यहाँ पे भर देंगे वो x की जगह और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, x - 1 की 0, उसको 0 के बराबर किया, दैट इज 1, तो ये आ गई 0। अब हम x की जगह भर देंगे, तो k इंटू x² मीन्स 1²। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है आपने 1 भर देना है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी। तो k इंटू 1² इज ओनली k, माइनस √2 इंटू 1 इज √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ तो √2 प्लस का हो जाएगा, 1 जो वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, √2 - 1, ए ऑप्शन। नाउ द 13th क्वेश्चन इज px equals to x³ minus x² plus x plus 1, then what is the value of p of -1 plus p of 1 over 2। तो इसमें हम वैल्यू भरते हैं अभी। देखिए, p of -1 का मतलब है जहाँ जहाँ x आ रहा है -1 भर दो, p of 1 का मतलब है x की जगह 1 भर दो, जहाँ जहाँ x आ रहा है दोनों को प्लस कर दो, जो आएगा उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ वैल्यू भरते हैं। व्हाट इज p of -1, यहाँ -1 भर दो सबकी जगह पे, -1, या फिर हम अकेले अकेले निकाल लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम p of -1 निकालते हैं। चलिए,
अभी -1 भरो x की जगह, जहाँ जहाँ x आ रहा है। -1 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस x मीन्स -1 प्लस 1। देखते हैं कितना आंसर आता है। -1 की पावर 3 इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इंटू माइनस इज -1, प्लस माइनस इज माइनस, +1, -1 +1 कट गए तो -2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम P ऑफ 1 निकालते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 1 भरते जाओ, तो 1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 क्यूब इज 1, -1 स्क्वायर इज 1, प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों कट गए, +2 आंसर आ गया। अब यहाँ वैल्यू भर दो। P ऑफ -1 कितना बना, -2, प्लस P ऑफ 1 कितना बना, 2 ओवर 2, तो -2 प्लस 2 तो 0 होता है, 0 ओवर 2 इज 0 आंसर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, find the length of a chord which is at a distance of 5 cm from the center of a circle of radius 13 cm। तो देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ओके, हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सर्कल जैसा। देखिए ये सर्कल, अब द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, चलो ये कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस कॉर्ड को देखते हैं, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी है, एंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखिए सबसे पहले हम एक थ्योरम लगाएंगे, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, दोनों को एक्स एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है, तो मिड पे काटते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मींस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स क्या आएगा, पाइथागोरस लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144, एक्स इज 12, तो एक्स 12 आ गया, तो ये भी 12 होगा, तो टोटल 24 हो जाएगा। सो नाउ वी आर ऑन 15th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस इज व्हाट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों की रेडियस सेम है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखो ये कटे ये कटे, 3 से 3 कटा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2:1 आ गया। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। और ऑब्वियसली जो फुल स्फीयर है, जो हाफ स्फीयर है, उनका रेशियो 2:1 ही आएगा। ठीक है, फुल स्फीयर का वॉल्यूम हाफ स्फीयर से डबल ही होगा। नाउ द 16th क्वेश्चन इज, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द लाइन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 है एंड y कोऑर्डिनेट 4 है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो x की वैल्यू हम 3 भर सकते हैं और y की वैल्यू 4 भर सकते हैं, और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी होगी। ठीक है, तो मैं भरता हूँ 3y, y की जगह मुझे भरना है 4, इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 भरना है, प्लस 7, यहाँ से 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब 7 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 5, 3a इज 5, सो a विल बी 5/3। तो हमारा a ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then find the measure of the larger angle। तो बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, एंड द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स ले लो, ये ले लिए मैं दो एंगल्स, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है, तो लेट फर्स्ट एंगल भी 2x एंड सेकंड एंगल भी 3x। अभी हमें लार्जर एंगल निकालना है, लार्जर मीन्स 3x वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये दोनों एंगल्स के हैं आपस में, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो ट्रांसवर्सल की
एक तरफ जो दो एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं को इंटीरियर, तो इनका सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 180 एंड x विल बी 45 डिग्री आ जाएगा। ओके सॉरी, 5 3 ज़ा 15, 36 आ जाएगा x। ठीक है, अगर x 36 आ गया तो ये वाला बड़े वाला एंगल कितना बन जाएगा, 36 3 ज़ा 108। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ द 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो इनमें से किसके लिए प्रूफ चाहिए। देखिए थ्योरम के लिए प्रूफ चाहिए होता है, हमें पता है हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। एक्सिम के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, डेफिनेशन के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, पोस्टुलेट्स के लिए भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए। थ्योरम इज द करेक्ट आंसर। आगे है आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की। और बी में होगा असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और थर्ड में हमारा सी में रहेगा असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स एंड डी में रहेगा असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। देखते हैं फर्स्ट, अ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 2 has a unique solution. No, a linear equation in two variable has infinitely many solutions. तो रीजन हम असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। देखिए असर्शन फॉल्स इसमें डी में है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। और आगे अगला भी पढ़ सकते हैं आप, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल सही, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो रीजन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारा डी ऑप्शन आएगा। सेकंड, 0.4, -2 lie on fourth quadrant. बिल्कुल नहीं, 4, -2 will be in the, yes बिल्कुल सही, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। बिल्कुल सही कि किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो एब्सिसा ही होती है। ठीक है, तो देखिए ये तो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों ट्रू हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन इस असर्शन की, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी आर ऑन 21st क्वेश्चन। सेक्शन बी स्टार्टेड एंड दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स। बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ x इज 2k - 1 एंड y इज k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 2k - 1 भर देंगे और y की जगह k भर देंगे और आराम से k की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स फिल। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू कि इस क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ या ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के एंड में जाके एक लिंक पे क्लिक करना, आपको ये इस पेपर का जो है वो ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए तो भरते हैं। 3x की जगह भरना है 2k - 1 -5 इंटू वाई की जगह भरना है k, -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 2 = 6k -3 -5k -7 इक्वल्स टू 0। 6k - 5k इज k, -3 - 7 इज -10, तो दूसरी तरफ जाके +10 बन जाएगा। तो k 10 आंसर आ गया। 22nd क्वेश्चन, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंड PQ एंड SR आर पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। SQR 28, ये 28 डिग्री दिया हुआ है, एंड QRT ये 65 है। आपको x और y निकालने हैं। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होंगे। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो इट मीन्स x + 28 इज इक्वल टू 65। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन करने नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। प्रेजेंट आपने अच्छे से करना है, हर रीज़न देना है, आपने यहाँ लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 65 - 28 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 37। ठीक है, तो x 37 आ गया। अब ट्रायंगल PQS में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 37 और ये 90, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। 37 + 90 + y = 180। सो y विल बी 180 में से इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 127 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन।
तो ये आप प्रेजेंट कर देना अच्छे से। इसका और पार्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ टी परपेंडिकुलर टू पी आर, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ टी के ऊपर, ये 40 डिग्री दिया हुआ एंगल, एस पी आर 30 दिया हुआ ये, एंड हमें एक्स और वाई निकालना है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप क्यू टी आर ट्राइंगल में देखें, क्यू टी आर में एक एंगल 90 का है, एक 40 का है, तो तीसरा एंगल समसे आ जाएगा, कितना आएगा आप फाइंड आउट कर लो, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें वाई निकालना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में वाई इज द एक्सटीरियर एंगल, चेक हियर, वाई इज द एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये ऐसे है ट्रायंगल, तो वाई आपका एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके बराबर होता है, इन दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो जो अंदर का साथ वाला एंगल उसको छोड़ के बाकी जो दो बचेंगे ट्रायंगल के एंगल, उनके सम के बराबर होता है बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो ये बन गया y इज टू 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स इज हमारा 50 है, तो y हमारा 80 आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप रीजन लिख सकते हो, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। मतलब 23rd क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, एंड a माइनस बी आपको 80 डिग्री दे रखा है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम कितना होगा, 180। ठीक है, अब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो माइनस बी एंड प्लस बी कट जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नाम दे दिया इनको। तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 260, राइट, 80 प्लस 180 260, तो a विल बी 130 आ जाएगा, a विल बी 130 डिग्री, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू 130 भर दो, या इक्वेशन 2 में भर दो, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं 2 में भरता हूँ, a को 130 भरा, प्लस b इज इक्वल टू 180, तो b इज 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ जाएगा b, और ये a। चेक भी कर सकते हैं आप, क्या इन दोनों का डिफरेंस 80 का है, इन दोनों का, इसका और इसका, यस है। क्या इन दोनों का सम 180 है, बिल्कुल है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज, एन आइसोसेलेस right angled triangle has area 8 centimeter square, find the length of its hypotenuse। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड भी है, तो मींस राइट एंगल भी है और दो जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो आपस में बराबर भी हैं। तो इसका जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मान लो ये दो साइडें एक्स एक्स हैं क्योंकि वो बराबर हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज ऑल्सो एक्स इंटू हाइट इज ऑल्सो एक्स, दैट इज 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स आपका 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। पाइथागोरस से एच निकाल लो, एच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल अंडर रूट, 16 प्लस 16 32 का अंडर रूट। तो 32 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 टाइम्स 2 आता है, ये पेयर है बाहर आ गया, इससे 2 बाहर आया, 2 बाहर आया तो 4 बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 बचा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये और पार्ट है ये, तो इसको हम कर लेते हैं। बोलता है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो देखिए सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, मान लो ये है सी, ठीक है, इन दोनों के बीच है, और ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है आपको, ये बनाइए, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव करना है। ये गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी, ठीक है। तो जो गिवन है हम उसको लेके चलेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब एक काम करो, दोनों तरफ ए सी ऐड कर दो, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, ए सी प्लस ए सी एंड हेयर बी सी प्लस ए सी। और यहाँ पे लिखेंगे हमारा यूक्लिड एक्सिम है, इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स होल्स आर ऑल्सो इक्वल, होल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ए सी प्लस ए सी 2ac एंड बी सी प्लस ए सी, देखिए बी सी प्लस ए सी टोटल बन गई ए बी, है ना। तो ये 2 कहाँ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2 ए बी आ जाएगा, हैंस इट इज प्रूव्ड, यही प्रूव करना है, ठीक है। द 25th क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, एक्स प्लस 3y, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, कैन आई राइट दिस 9y एज 3y का स्क्वायर, एंड हेयर माइनस
x इंटू 3y। देखिए आइडेंटिटी बन रही है यूजिंग a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। देखिए सेम बन रही है, इसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करना जरा 27y क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था इस सैम्पल पेपर नंबर 2 का। एंड द पार्ट 2 में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे 26 ऑनवर्ड्स। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें से जाके आप इसको पेपर को अचीव भी कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके। हमारी वेबसाइट का नाम है sharmatutorial.in। तो इस पर क्लिक करके आप अपने आप भी इनको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नए नए वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।